हेलो फ्रेंड्स। सो मैनकाइंड इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ आने वाला है एंड मेरे कुछ सिक्योरिटी लॉ के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इसके आईपीओ को कवर नहीं कर रहे हो क्या? तो मैनकाइंड आई थिंक वी ऑल यूज्ड टू जोक अबाउट इट। हम लोग काफ़ी इसके बारे में बातें करते थे क्योंकि ऑफ कोर्स जो उनकी कैटेगरीज़ है, ऑफ कोर्स दे आर द वन ऑफ द 4th और 5th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी इन इंडिया। बट वी ऑल नो दे आर इनटू अदर कैटेगरीज़, कंज्यूमर कैटेगरीज़। तो उसके बारे में बात करने के लिए आज मैंने छोटा-सा वीडियो बनाया है। तो येस, एक बस रेड फ्लैग यही है कि बहुत बड़ा आईपीओ है। थोड़ा आईपीओ का जो साइज़ है ना, अगर बहुत बड़ा आईपीओ का साइज़ होता है ना, तो उसमें पैसा कम बनता है। तो तकरीबन ये 4400 करोड़ का आईपीओ है, 4300 करोड़ कुछ का आईपीओ है। 1300 करोड़ तो एंकर इन्वेस्टर्स के आ गए हैं, तो बचा हुआ सिर्फ 2700 करोड़ का आईपीओ पब्लिक का रहने वाला है। ऑपरेटिंग मार्जिन तकरीबन 23% के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन आता है वो 15-16% का है। और लीडर्स तो हैं ये लोग एक्यूट क्रॉनिक डिजीज़ में। थर्ट मतलब इनका जो टोटल दवाइयाँ ये लोग बनाते हैं, उसमें से कहीं न कहीं 33% जो हैं वो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ की है। और तकरीबन 65 के आसपास का परसेंट जो है वो एक्यूट डिजीज़ को क्योर करने के लिए बनाते हैं ये लोग। और जो दूसरे इनके कंज़्यूमर कैटेगरीज़ हैं, जैसे जो जहाँ पे इनका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ये लोग लीडर्स हैं, कैटेगरी लीडर्स हैं, वो फर्स्ट तो कॉन्डम्स के मार्केट में 30% के आसपास उनके पास शेयर है। जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है, उसमें 80% मार्केट शेयर इन लोगों का है। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जिसमें आईपिल एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसमें भी इनका 60% के आसपास मार्केट शेयर है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है और इंडिया में बहुत ग्रोइंग कैटेगरी है। बस एक ही छोटी-सी एक ही बात है कि आईपीओ साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है। हालाँकि अभी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट्स में बहुत ग्रो कर गए हैं, बहुत बढ़ गए, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अभी बहुत बढ़ गए हैं इंडिया में। तो 2300-2400 करोड़ पब्लिक से लेना है, 1300 करोड़ रुपए तो एंकर इन्वेस्टर्स ला ली हैं पहले ही। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मैनकाइंड इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ कैसे फेयर करता है। और अच्छी बात ये है कि अभी इंडिया में जो बजट में गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी है, वो मेडिकल एक्सपेंडिचर या हेल्थ केयर में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। तो ओवरऑल तो सब पॉजिटिव दिख रहा है। और इन लोगों का जो जैसे इंडिया की जो बहुत सारी फार्मा कंपनीज़ है ना, वो लोग डिपेंडेंट है कि वर्ल्ड वाइड सेल्स या यूएस की सेल्स। तो कभी-कभी उन लोग का अचानक से ऑडिट हो जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वैंट बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत सीरियस ऑडिट्स होते हैं वो। तो इनका अच्छा बात ये है कि इनका 97% जो टोटल धंधा है वो इंडियन मार्केट का धंधा है। तो मज़ेदार है आईपीओ मैनकाइंड इंडस्ट्रीज़ का। ऑफ कोर्स ये एक एजुकेशनल वीडियो है। और देखिए इंटरेस्ट से, आईपीओ खुला हुआ है अभी। तो बताएँ ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे वीडियोज़ के लिए कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बहुत ही रैंडम, मतलब मैंने क्लास से एक्चुअली ब्रेक ली थी और ये वीडियो बनाया। तो मुझे बहुत बच्चों का फ़ोन आ रहा था कि सर मैनकाइंड का आईपीओ आ गया, बिकॉज़ इन क्लास वी यूज्ड टू जोक अबाउट इट कि मैनकाइंड इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ आएगा। तो एक्चुअली काफ़ी हाई मार्जिन बिज़नेस है। और अब क्या होता है, बच्चों में थोड़ा फन के लिए बात होती थी। तो जो प्रोटेक्शन वाला प्रोडक्ट होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 80 पैसा होता है। कॉम्पिटिशन लॉ में केस था, उसमें इसका कॉस्ट वॉस्ट डिस्कस हुआ था। और इंडियन मार्केट्स में क्या है, काफ़ी जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स या प्रोटेक्शन के लिए कॉन्डम्स, तो इसका चक्कर क्या होता है कि इसके बारे में कभी भी जब पर्सन प्रोडक्ट खरीदता है तो नेगोशिएट नहीं करता। ये बहुत ही हाई मार्जिन ल्यूक्रेटिव बिज़नेस हो जाते हैं। इस चक्कर में हमारी, मेरे को लगता है क्लास में हमने काफ़ी डिस्कस किया था सिक्योरिटीज़ लॉ की सेबी की क्लास में। तो उसी वो ना वही वाले बहुत सारे ग्रुप्स में बच्चे एक्टिव हुए कि सर एक वीडियो बना के भेजिए। तो मेरा एक्चुअली ब्रेक हुआ था अभी एक क्लास का, उसी में ये वीडियो बनाया। तो बेस्ट लक। देख लो, आईपीओ में अप्लाई करना है तो देख लो, नहीं करना है तो भी देख लो। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, आई एम नॉट अ सेबी इम्पैनल्ड एडवाइज़र। ठीक है? चलो बाय-बाय।